पदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। जय बोले 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्य श्री विमल सागर महाराज की जय। परम पूज्य श्री तपस्वी समर्थ सन्मति सागर महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। ऐसा में विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। जय बोला राधिका वासुदेवती माता की जय। राधिका संत की जय। एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे महल की शिखर तक पहुंचा जाता है। तो हमें भी इस लोक के शिखर पर पहुंचना है। पहुंचना है कि नहीं भाई? हाँ कि ना? हाँ। सबको लोक के शिखर तक पहुंचना है और उसी के लिए हमारी गुरु स्थान की यात्रा चल रही है। तो कल 13वें गुरु स्थान में हमने थोड़ा सा समझा था कि 13वें गुरु स्थान में 63 प्रकृतियां नाश करके वह जीव कौन से महाराज से? चेत सागर महाराज। वे महाराज अब कहाँ, अब क्या बन गए? अब वे पहले मुनिराज थे, अब वे सकल परमात्मा बन गए। 13वें गुरु स्थान में और भी कई विशेषताएं होती हैं। हमने शुक्ल ध्यान किया था। शुक्ल ध्यान के समय पर आपको बताया था कि शुक्ल ध्यान के 4 भेद होते हैं, जिनमें से तीसरा भेद जो है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपादी, वह भी इस गुण स्थान में होता है। योग निरोध भी इस गुण स्थान में होता है और योगों का पूर्ण निरोध करके फिर वह जीव 14वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। जब तक योग रहेंगे तब तक वह जीव 14वें गुण स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए योगों का निरोध करना आवश्यक है। तो अब 13वें गुण स्थान के लिए हम थोड़ा सा अपने मन को शांत बना करके ऐसी कल्पना करते हैं कि जो चेत सागर महाराज कहाँ बैठे थे भाई? हाँ, आम के पेड़ के नीचे। याद है कि नहीं? भूल गए? आप मुझे बताओ। आम के नीचे, सही। आम के पेड़ के नीचे चेत सागर महाराज, उनके साथ में कितने महाराज थे? 5 महाराज के सहित बैठे थे। और अब वे कौन बन गए थे? केवली बन गए, अरहंत बन गए। सब 5000 धनुष ऊपर उठ गए और गंधकुटी की रचना हो गई उनके लिए, केवली प्रभु के लिए गंधकुटी की रचना होती है। और गंधकुटी में भी इसी प्रकार से सारे भव्य जीव, उसमें देवता भी आते हैं और मनुष्य भी, त्रियंश भी उसी प्रकार से बैठ करके जो केवली प्रभु हैं उनकी दिव्य ध्वनि को श्रवण करते हैं और उसके उपदेश से भी बहुत सारे जीव अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं। हमने क्यों नहीं किया? हाँ मोदी जी, आपने क्यों नहीं किया? लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। हम लोग अपना उद्धार नहीं कर पाए। तो अब अपन कहाँ चलेंगे? अब अपन उस 13वें गुण स्थान की ओर चलेंगे कि जिसमें ऐसी कल्पना करेंगे कि उन केवलियों में हमारा भी नंबर है
और अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। 13वें गुण स्थान में कैसे वो अरहंत रहते हैं और वे कौन कौन सी क्रियाओं को करते हैं उसकी थोड़ी सी अपन चिंतन करेंगे। अपन ध्यान नहीं कर सकते उस लेवल का, लेकिन वो क्या क्या क्रिया करते हैं अपनी आत्मा में ही करते, तो उस क्रिया का थोड़ा सा अपन चिंतन करेंगे। तो अपनी आंखों को बंद कीजिए, हाथ पर हाथ रख लीजिए, पांव पर पांव रख लीजिए और बिल्कुल आपस में जो भी अपने साथ बैठे हैं उनसे डिस्कनेक्ट हो जाइए। डिस्कनेक्ट हो जाइए और अपने आप में डूबने का प्रयास कीजिए। आप शरीर नहीं है, सिर्फ एक आत्मा है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखिए, शरीर को एकदम तना हुआ भी न रखिए और ढीला भी न छोड़े। 13वें गुण स्थान में एक अलौकिक शरीर का धारी मैं जीवित हूँ। मेरा शरीर एकदम हल्का है, उसमें से घातिया कर्म निकल चुके हैं। अनंत शक्ति है, अनंत सुख है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत चतुष्टय से मैं लबालब खड़ा हूँ। मैं अरहंत हूँ, मैं केवली हूँ। समौन शरण से अब मैं बाहर आ गया। और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपादित शुक्ल ध्यान का अवलंबन किया है। वह ध्यान जो कि सूक्ष्म काय योग के अवलंबन से होता है। सूक्ष्म काय योग के लिए सबसे पहले योग निरोध करना है। बादल काय योग के अवलंबन से सर्वप्रथम बादल मनोयोग को का निरोध किया। उसके बाद बादल काय योग के अवलंबन से बादल वचन योग का निरोध किया। उसके बाद बादल काय योग के अवलंबन से बादल श्वासोच्छ्वास का निरोध कर दिया। अब न बादल मनोयोग है, न बादल वचन योग है, न बादल श्वासोच्छ्वास है। अब बादल का योग से बादल का योग का भी निरोध कर दिया। सब कुछ सूक्ष्म ही सूक्ष्म बचा है, कुछ भी बादल और स्थूल न रहा, अब हमारे पास है। सूक्ष्म का योग, सूक्ष्म मन योग, सूक्ष्म वचन योग और सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास। अब इन सब का भी निरोध करके केवल सूक्ष्म का योग रहा है। न सूक्ष्म मनोयोग है, न सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास है,
ना सूक्ष्म वचन योग है, केवल सूक्ष्म का योग रहा है और उस सूक्ष्म का योग के अवलंबन से सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपादी शुक्ल ध्यान किया जाता है, जिसमें शरीर की सारी क्रियाएं अत्यंत सूक्ष्म हो गई हैं, पकड़ में नहीं आ सकती, एकदम स्पंदन अति सूक्ष्मता को प्राप्त हो गया है। वह सूक्ष्म का योग के अवलंबन से सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपादी शुक्ल ध्यान होता है। उस ध्यान में सूक्ष्म क्रिया होती है, लेकिन वह साधक, वह सकल परमात्मा गिरता नहीं है, अप्रतिपादी। उसके परिणामों की विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है, कभी भी नीचे की ओर गिरती नहीं है। इसलिए उसे कहते हैं सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपादी। वह सूक्ष्म क्रिया जो कभी भी नीचे की ओर गमन नहीं करती है, कभी भी जिसमें साधक गिरता नहीं है, वह है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी अप्रतिपादी। यह ध्यान करके अब मेरे पास केवल सूक्ष्म का योग है। अब मैं उसका भी निरोध कर रहा हूं। इस स्थान में समुद्घात भी होता है। कपाट, प्रतर, लुक पूरण, दंड, कपाट, प्रतर और लुक पूरण 4 प्रकार का समुद्घात भी होता है। यदि केवली की आयु 6 महीने शेष है और बाकी कर्मों की स्थिति भिन्न है, तो भी समुद्घात किया जाता है। और ऐसा भी प्रकरण आता है जब आयु का अंतर मुहूर्त भी शेष है, तब समुद्घात किया जाता है। अगर आयु कर्म कम है और अन्य कर्मों की स्थिति ज्यादा है, तो उन कर्मों की स्थिति, उन आघातीय कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए समुद्घात किया जाता है। जैसे कोई कपड़ा सिकोड़ करके रखा हुआ है, तो वह बहुत मुश्किल से सूखेगा, लेकिन उसको बाहर फैला दिया जाता है तो बहुत जल्दी सूख जाता है। इसी प्रकार से उन सारी कर्मों, आत्मा के प्रदेशों को पूरे लोक में फैला देते हैं और उससे वह सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं और समुद्घात की स्थिति बनती है। केवली समुद्घात करते हैं। समुद्घात करते समय पहला है दंड समुद्घात। उसमें डंडे के आकार में आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं, फिर कपाट के आकार के होते हैं, फिर प्रतराकार होते हैं और अंत में लोक पूरण, समस्त लोक में वह फैल जाते हैं। 3 बात वैलुओं को छोड़कर पूरे आत्मा के प्रदेश असंख्यात प्रदेशीय आत्मा है और आत्मा के प्रदेश, कल्पना कीजिए मेरी आत्मा के प्रदेश जो पुरुषाकार है, परस्परोग्रहो जीवानाम, उसमें मेरी पूरी आत्मा के प्रदेश फैल गए हैं।
संपूर्ण योग में यह है योग पूर्ण समुद्धार, संपूर्ण योग में जिसके आत्मा के प्रदेश पूर्ण रूप से फैल जाते हैं और वह केवल समुद्घात कर लेते हैं। उसके बाद भी योग का भी निरोध हो गया है, इसलिए अब वे 14वें गुणस्थान में प्रवेश कर लेते हैं। 14वां गुणस्थान है व्यूपरक क्रिया निवृत्ति, जिसमें मन की, वचन की, काय की, तीनों की समस्त क्रियाएं निवृत्त हो चुकी हैं। ऐसा 14वां गुणस्थान है। उस 14वें गुणस्थान में यह जीव पहुंच जाता है और उस गुणस्थान का नाम है अयोग्य गुणस्थान, जिसमें यह आ ई उ ऋ यह 5 अहस्व अक्षरों के बराबर ही समय लगता है। अभी आप सूक्ष्म काय योग में स्थित हैं और अपनी आत्मा में अनंत चतुष्टय को देख रहे हैं। धीरे धीरे आंखों को खोलिए। चौदहवें गुणस्थान के बारे में कई विशेष बात जब राजे सुंदर सागर महाराज जी